नमस्कार दोस्तों मीडिया में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं कि सीबीआई ने रिया से ये सवाल पूछा या ये सवाल पूछा। लेकिन सच्चाई अब आई है कि रियल में कौन कौन से सवाल रिया से पूछे गए थे पहले दिन। दूसरे दिन के सवाल अभी मीडिया में नहीं आए हैं। पहले दिन जो रिया से सवाल पूछे गए थे वो सवाल अब मीडिया में आए हैं, कुछ सीबीआई के रिसोर्सेज से मीडिया में आए हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि पहले दिन रिया से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो पहला जो सीबीआई ने सवाल पूछा था, पहला सवाल पूछा था कि रिया से कि 8 जून को ब्रेकअप क्यों किया। रिया ने 8 जून को सुशांत से ब्रेकअप क्यों किया, उसी दिन क्यों किया जिस दिन दिशा सालियान की डेथ हुई थी। आपको बता दूं दोस्तों कि सीबीआई के पहले सवाल का जवाब ही रिया नहीं दे पाई थी। मतलब रिया ने जो जवाब दिया वो क्लियर जवाब नहीं था और सीबीआई की टीम उस बात से संतुष्ट भी नहीं थी। इसके बाद रिया से अगला सवाल पूछा गया कि जब सुशांत ने 14 जून की रात 2 बजे रिया को कॉल किया था तो रिया ने इसमें कोई इमरजेंसी वाली बात क्यों फील नहीं की। मतलब क्यों फील नहीं किया कि रात को कोई बंदा 2 बजे फ़ोन कर रहा है तो इमरजेंसी हो सकती है। तो क्यों रिया ने रात को फ़ोन अटेंड नहीं किया या क्यों रिप्लाई नहीं दिया। यहाँ तक कि अगले दिन सुबह को यानी 9 जून को सुबह को उठने के बाद भी रिया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो क्यों, ऐसा क्यों कि रिया को कोई इमरजेंसी फील क्यों नहीं हुई। एक होता है ना कि अगर कोई बंदा रात को 2 बजे 3 बजे फ़ोन कर रहा है तो वो इमरजेंसी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम में हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। तो सीबीआई ने वही जानने की कोशिश की कि रिया ने उसकी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया और क्यों उसे नहीं लगा कि उसे कोई परेशानी हो सकती है, जबकि रिया ने ना अगले दिन रिप्लाई दिया। तो इस सवाल का जवाब सीबीआई ने जानना चाहा। इसके साथ ही सीबीआई टीम ने रिया से पूछा कि अचानक से सुशांत में और रिया में ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई थी कि ना तो रिया ने सुशांत की कॉल का जवाब दिया, ना 8 जून को घर छोड़ने के बाद से 14 जून तक रिया सुशांत का हालचाल जानने की कोशिश की। मतलब रिया ने सुशांत का हालचाल जानने की कोशिश की। तो मतलब ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई थी एकदम से, जबकि खुद रिया के अनुसार सुशांत डिप्रेशन में था। तो क्यों रिया ने सुशांत की बहन या सुशांत के स्टाफ से 14 जून तक बात करने की ही कोई कोशिश नहीं की। दोस्तों सीबीआई ने जो भी सवाल रिया से पूछा था उसको रिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मतलब ऐसा कोई जवाब ही नहीं दिया जिससे सीबीआई की टीम संतुष्ट हो पाती। इसके अलावा रिया अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी अंदर और बार बार पानी पी रही थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सीबीआई टीम को एबनॉर्मल लगी, जबकि वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी बट वो चीज़ें एबनॉर्मल थी उस समय पर। सीबीआई टीम ने अगला सवाल रिया से पूछा कि जब 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी तो 9 जून को सुशांत ने रिया को कॉल किया था, लेकिन रिया का फ़ोन नंबर बंद आया। तो सुशांत ने रिया का जो भाई है शौविक उसको कॉल किया और रिया का हालचाल जाना कि वो कैसी है और उसकी तबीयत कैसी है। तो शौविक ने ये बातें रिया को बताई, लेकिन बावजूद इसके रिया ने वापस सुशांत को कॉल नहीं किया। मतलब क्यों, जब एक बंदा इतना केयरिंग है, एक बंदा इतना केयर दिखा रहा है तो रिया ने वापस कॉल क्यों नहीं किया। एक नॉर्मल कैजुअल कॉल कर लेती तो वो एक कैजुअल कॉल भी रिया क्यों नहीं कर पाई। इस सवाल का जवाब भी रिया से सीबीआई टीम ने जानना चाहा था। इस सवाल का जवाब भी रिया कोई भी डेफिनेट जवाब दे ही नहीं पाई, जबकि उससे पूछा कुछ और जाता था और वो बोल कुछ और रही थी। जैसे सीबीआई ने ये सवाल पूछा तो इस सवाल के जवाब में रिया ने कहा कि उसके खिलाफ सारे सबूत गलत है, वो निर्दोष है या सुशांत की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है, उसे नहीं पता कि 8 जून से 14 जून के बीच में सुशांत के साथ क्या हुआ। मतलब जो वो जवाब दे रही थी वो क्वेश्चन से, सवाल से रिलेटेड था ही नहीं। वो सिर्फ अपने आप को निर्दोष बता रही थी, अपने आप को बेगुनाह बता रही थी। एक्चुअल में जो सवाल का जवाब था वो जवाब नहीं दे पा रही थी। सीबीआई टीम ने पहले दिन रिलेशनशिप से अलग भी कुछ सवाल पूछे, जैसे सुशांत की कंपनी और रिया की कंपनी के बीच में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था तो कब कब ट्रांजैक्शन हुआ था, इसके अलावा वो ट्रांजैक्शन क्यों हुआ था। तो इसका जवाब भी रिया ने दिया था कि उन दोनों की कंपनी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और एक जो 35,000 का ट्रांजैक्शन हुआ था वो भी उसने वापस कर दिया था। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बताया था और उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन उन दोनों की कंपनी के बीच में नहीं हुआ था। ये रिया ने बताया है सीबीआई टीम को इस सवाल के जवाब में। रिया ने यह भी कहा कि
सुशांत से उसने पर्सनल यूज के लिए, यानी जो उसका खुद का रिया का खर्चा था, उस खर्चे के लिए सुशांत से उसने कभी भी कोई रुपया नहीं लिया। वो अपना खर्चा हमेशा खुद ही चलाती थी। तो दोस्तों ये वो सवाल थे जो पहले दिन रिया से सीबीआई टीम ने पूछे थे। दूसरे दिन के सवाल अभी मार्केट में या फिर मीडिया में नहीं आ पाए हैं। जो सोर्सेज होती हैं मीडिया की या समाचार चैनलों की, उन सोर्सेज से ये सवाल निकल कर बाहर आए हैं। दूसरे दिन के सवाल जैसे ही आते हैं तो वो सवाल भी मैं आपको लेकर आऊँगा वीडियोज़ के लिए। और अभी की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।